अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर ईकेट इंस्ट्रक्टर मुज़म्मिल असलम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड, इसकी टाइप्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। और ये लेक्चर हो सकता है कि सीधी सी फॉर्म में हो। इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइस, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। दैट लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर एनडी, दाऊद, नस्ट, यूईटी लाहौर एंड मेहरान यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक कराची यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी ये लेक्चर वैलिड होगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें मैट्रिसेस का टॉपिक आता है, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विल बी द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है बेटा? जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। अब जैसा कि ये अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वो एक रो हैं। ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। और जितने भी वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, जैसा कि ये वाले, जैसा कि ये वाले और जैसा कि ये 3, 8, 5 ये वाले, तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर आप इनको यूं लिखें 1 2 3, 1 2 3, तो आपके पास जब नंबर ऑफ रॉस यानी n, ये नंबर ऑफ रॉस को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को m से। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाएं, देन यू विल से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस। यानी आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 3, और कॉलम्स कितने थे? 3, तो 3/3 का मैट्रिक्स है ये। अब 2/2 का मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सही है। 4/4 का भी, इसी तरह n/n का भी क्या होगा? n/n का भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी 5/5, 6/6, जैसी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की जाए, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विल बी व्हेन योर नंबर ऑफ रोज विल बी अनइक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी n जो है वो अनइक्वल होगा। n क्या होगा? अनइक्वल होगा m के। इसमें आप देख सकते हैं रोज कितनी है? सिर्फ एक रोज है। कॉलम कितने? 1 2 3। तो ये कितने का मैट्रिक्स है? ये है 1/3 का। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में अनइक्वल हैं। दैट मैट्रिक्स विल बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर को अच्छे से समझ लीजिएगा और लोअर का भी, क्योंकि ये पास पेपर की जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें एक शॉर्ट ट्रिक भी लगेगी इसमें। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे अगर, तो वो कहलाएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या? ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल बिकम नॉन जीरो। नॉन जीरो है ना, देखें -1 3 8। अगर ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो होंगे तो दैट मैट्रिक्स विल बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, देन मैट्रिक्स विल बी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लाइक दिस। अब डायगोनल क्या है इसमें? इसमें भी डायगोनल ये वाला है, ये वाला डायगोनल है। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन जीरो हैं अगर, तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल विल बिकम नॉन जीरो, then this matrix will be lower triangular matrix। याद रखें, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो हैं तो अपर ट्राइंगुलर, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो लोअर ट्राइंगुलर। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाएं, वो मैट्रिक्स कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। और डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ये देखें, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अपर और लोअर, दोनों 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अब आप याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो, यानी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे हमेशा। और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। एक यूनिट मैट्रिक्स जो है ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। और एक यूनिट मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, जैसा कि ए मैट्रिक्स, इसका अगर आप इन्वर्स ले लें तो आंसर अगर सेम आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि आपकी अगर प्रॉपर्टी A = A इनवर्स वैलिड हो किसी मैट्रिक्स के लिए, तो वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या शो करती है? दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सही है, याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होगी? जब आपके पास मैट्रिक्स की ये वाली टाइप गिवन होगी। सही है।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये इस एग्जाम्पल में वैलिड हो, और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेकिन जिस एग्जाम्पल के अंदर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने पे वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, then this matrix will be called A equals to A inverse, then this matrix will be involutory matrix. तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये A के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझिएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या, आपके पास A मैट्रिक्स गिवन था, आपने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो कॉलम है उसको रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कॉलम, पहला कॉलम मेरे पास ये वाला है, इसको रोज में कन्वर्ट कर दें, 1 1 -1, तो देखिए मैंने रोज में कन्वर्ट कर दिया पहली रो में। अब मेरे पास दूसरा जो कॉलम है 1 2 0, इसको रो में कन्वर्ट कर दें, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 2 0। तीसरा कॉलम जो है मेरे पास वो है -1 0 5, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया -1 0 5। ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर ट्रांसपोज लगाने के बाद आंसर सेम आ जाए, देन दिस प्रॉपर्टी विल बी दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ये किसके लिए वैलिड होगी, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर आपके पास Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, चलें ले लेते हैं हम 0 -1 2, ये पहला कॉलम है आपका, इसको रो में कन्वर्ट कर दें आप, तो रो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 -1 2। सही है, सेकेंड कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करते हैं 1 0 -3, तो 1 0 -3, एंड थर्ड वन -2 3 0, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया -2 3 0। अब आप ये देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल नहीं हुआ। अगर मैं इस मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दूं, ये वाला जो मैट्रिक्स जिस पे ट्रांसपोज लिया है हम लोगों ने, इसको अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दूं, देन आंसर विल बी द सेम लाइक दिस। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये -0, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 0, प्लस का 3, प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 0। अब आप एलिमेंट्स को मैच करें तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि अगर आप A मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा दें और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दें, देन योर आंसर विल बी द सेम, यानी A इक्वल्स टू -A ऑफ ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड होगी, सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम 2021 के अंदर एनडी में ये एमसीक्यूज यहाँ से आए इस प्रॉपर्टी के अंदर से। नाउ स्केलर मैट्रिक्स की तरफ आ जाइए। स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, जैसा कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सही है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा अगर इक्वल होंगे देन दिस मैट्रिक्स विल बी दी स्केलर मैट्रिक्स। अब याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, तो याद रखिएगा ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। सही है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। सही है, हर स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होता। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है लाइक दिस। अगर आपने हम पीछे डिस्कस किया कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, तमाम एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ये भी 0 हो गए, ये भी 0 हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है और 1 है, तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लिया। तो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। सही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डिपेंड इट्स कंडीशन। Now move to the second part of this lecture, that is too much important, properties. Sometimes properties as it is आ जाती हैं और उसकी इक्वालिटी पूछी जाती है कि किसके इक्वल होगी। सो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है, ए बी सी डी का अगर आप होल ट्रांसपोज ले लें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए। तो याद रखिएगा सबसे आखिर में क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, डी क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर के ऊपर आ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर के ऊपर ए है, फिर सेकेंड नंबर के ऊपर 2 बी है, और थर्ड नंबर पे सी, फोर्थ नंबर पे डी। तो आप हमेशा जो लास्ट नंबर पे आ रहा होगा उसको हम आप हमेशा पहले लिखेंगे। सही है, डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, और तमाम के ऊपर इंडिविजुअली ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, ये प्रॉपर्टी आपकी इक्वल हो जाएगी। सही है, इसकी एग्जांपल आप यूं समझ लें, अगर आपके पास ये होता बी ए
का अगर होल ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज के और बी ट्रांसपोज के। तो ये मुझे पता कैसे चला बेटा, पहले नंबर पे आ रहा है बी, सेकंड नंबर पे आ रहा है ए, तो आप जो सेकंड नंबर पे आ रहा है आप उससे स्टार्ट ले लेंगे, तो ए को पहले लिखेंगे, फिर उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे, बी को बाद में लिखेंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे। लेकिन वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ए के ऊपर आपने कोई पावर अप्लाई कर दी है, दैट इज एन, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही है। तो अगर आपने ए के ऊपर कोई पावर अप्लाई कर दी और फिर उसका डिटरमिनेंट ले लिया आपने, तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि पहले आप अगर ए का डिटरमिनेंट ले लें और देन उसकी ऊपर पावर अप्लाई कर दें, देन दिस प्रॉपर्टी विल बी वैलिड। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में काम आएगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी if your determinant will be 0 it's mean the matrix will be singular। तो अगर determinant 0 आ जाता है the solution will be infinite, solution कैसा होगा, infinite होगा। लेकिन अगर आपका determinant नॉन जीरो है, जैसा कि नॉन सिंगुलर, इसको नॉन सिंगुलर भी कहेंगे आप, सही है, और अगर आप determinant 0 आ जाए तो सिंगुलर बोलते हैं इसको। अगर आपका नॉन सिंगुलर है यानी determinant नॉट इक्वल है 0 के, then the solution will be unique solution। यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि उसकी कुछ वैल्यूज होंगी जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इनफिनाइट का मतलब है कि लामहदूद वैल्यूज होंगी। अच्छा जी, याद रखिएगा ए इनवर्स का इनवर्स लेने के ऊपर आंसर विल बी दी ए, सही है। अगर आप दोबारा इनवर्स लेंगे तो वो इक्वल होगा ए इनवर्स के, यानी इस तरह से अगर आप मैं यहाँ पर मेंशन करूँ लाइक दिस, ए इनवर्स का होल इनवर्स, फिर ए इनवर्स, फिर इनवर्स लगा दिया आपने, तो 3 दफ़ा इनवर्स आ रहा है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, समझ सकते हैं कि एक इनवर्स से मैंने ये वाला इनवर्स काट दिया, कितना बचा, एक इनवर्स बचा, तो ए इनवर्स आ जाएगा, सही है। इसी तरह अगर आप इस प्रॉपर्टी में देखें तो ये वाले इनवर्स से ये वाला इनवर्स कट गया, तो आंसर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा था, ए बचा, तो ए आ गया, सही है। तो इनवर्स से आप इनवर्स काटेंगे और जो रिमेनिंग होगा वो आपका आंसर होगा। ए ट्रांसपोज ले लें और फिर उसका डिटरमिनेंट लें तो हमेशा डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, यानी ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी या फिर एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए ले लें तो आंसर विल बी द सेम। दीज प्रॉपर्टीज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। क्या लकी और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।